एक 12वीं क्लास की बेटी मेरे पास में आई मेरे प्रवचन के बाद में, और उस बेटी ने मेरे से निवेदन किया कि स्वामी जी मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बोले आप मुझे पहले क्षमा कर दीजिए क्योंकि मेरे प्रश्न बड़े विचित्र होंगे और आज तक मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे पाया, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। मैंने कहा बहन मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुझे संतुष्ट कर दूंगा, लेकिन जितना मेरे पास ज्ञान है, जितना विवेक मेरे पास में है, जितना मैंने स्वाध्याय किया है, उस स्वाध्याय के अनुसार मैं आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। उस बेटी ने फिर दोबारा से अपने कान पकड़े, हाथ जोड़े, गर्दन नीचे झुकाई और कहती अब की बार मैं क्षमा भगवान जी से मांगना चाहती हूं क्योंकि मैं जो प्रश्न करूंगी आपसे वो भगवान को लेकर के ही है, कहीं भगवान जी बुरा मान जाए मेरे प्रश्नों को लेकर के। मैंने कहा ना तो भगवान जी बुरा मानेंगे ना मैं बुरा मानूंगा, पागल तू पूछ क्या पूछना चाहती है। उस बेटी ने मेरे से कुछ प्रश्न किए। प्रश्न आप सबके दिमाग में भी उठने चाहिए। यदि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने का जीवंत प्रमाण यह है, यदि हमारी बुद्धि में प्रश्न पैदा हो रहे हैं तो समझ लीजिए हम मनुष्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, और यदि हम कुछ सोचते नहीं, विचारते नहीं है तो किस बात के हम मनुष्य हैं। प्रश्न पैदा होना ही चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ी सनातन धर्म के अंदर एक परंपरा चलती है कि धर्म कर्म के क्षेत्र में प्रश्न मत करो, श्रद्धा की चीजें श्रद्धा से सुनते रहो, इसको श्रद्धा वृद्धा से कुछ भी नहीं होता। आज का जमाना तार्किक जमाना है। वो एक जमाना था जब पुराने लोगों को धर्म कर्म के प्रति कोई प्रश्न किया करता था तो हम लोग उनको शांत कर देते थे, भाई भगवान के बारे में प्रश्न मत करो, बस श्रद्धा से सुनते रहो। आज के बच्चे श्रद्धा वृद्धा को नहीं मानते, वो तो तार्किक बच्चे हैं, लॉजिकल एकदम, ऐसा उनको तर्क चाहिए। यदि आपकी वाणी में दम है, आपके पास तर्क है, उनके प्रश्नों का जवाब आपके पास में है तो आपकी बात को मान सकते, नहीं तो नहीं मानेंगे। उस बेटी ने मेरे से पहला प्रश्न किया, सुनना मेरी माताओं बहनों ध्यान से। उस बेटी ने मेरे से पहला प्रश्न किया कि स्वामी जी हम सभी सनातनी भगवान कृष्ण को ईश्वर मान करके उनकी पूजा करते हैं, लेकिन मेरे मन में उनके जीवन को लेकर के एक प्रश्न है। भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम था रुक्मणी, आप सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी था, तो राधा जी कौन थी? और उस बेटी ने कहा कि स्वामी जी राधा जी तो भगवान कृष्ण की लवर थी। उसने अपने आप जवाब दिया, और उस बेटी ने जो कुछ गलत नहीं बोला, वो यथावत उसने बोला जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो कहती है राधा जी भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी और पत्नी थी रुक्मणी, तो क्या अपनी पत्नी के होते हुए कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ में घूमे तो क्या ये व्यवहार उचित है? समाज उसको स्वीकार करेगा? हमारे भगवान कृष्ण हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वो तो ऐसा आचरण कर रहे हैं, और आज भगवान कृष्ण का भक्त अपनी पत्नी के होते हुए एक राधा को अपने घर में लेकर के आ जाए तो क्या ये समाज परिवार उसको स्वीकार कर लेगा? पहली बात उस बेटी ने मेरे से ये कही। और उसने एक बात मेरे से बड़ी विचित्र कही कि मैं भले ही सनातन धर्म में पैदा हो गई, लेकिन स्वामी जी कृष्ण के विषय में, कृष्ण को लेकर के मेरे मन में लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। मैं नकार नहीं सकती, अगर मैं कहूंगी तो घर वाले मुझको डांटेंगे, मुझे परेशान करेंगे, लेकिन अंदर से भगवान कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में कोई श्रद्धा नहीं है। दूसरा, उस बेटी ने मेरे से प्रश्न किया कि स्वामी जी भगवान कृष्ण की अनेक गर्लफ्रेंड थी। आप आजकल अपनी भाषा में जिनको गोपिकाएं कह देते हैं, आजकल के बच्चे उनको कहते हैं गर्लफ्रेंड। कहते हैं ये कौन सी संस्कृति है? एक व्यक्ति जिसकी हम भगवान मानकर की पूजा करते हैं और उसका जीवन ऐसा को अनेक लड़कियों के साथ में रहता है, रंगलेलियां मनाता है, डांस करता है, क्या ऐसा व्यक्ति हमारा महापुरुष हो सकता है? ऐसा व्यक्ति हमारा आदर्श पुरुष हो सकता है? और तीसरा, उस बेटी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी भगवान कृष्ण तो चोरी भी करते थे, तो चोरी करने वाला व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति मेरे मन में लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। मैं सनातन परंपरा में पैदा हुई, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन अपने हृदय की बात मैंने आज आपके सामने रखी है। कृष्ण के प्रति मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने अपने जीवन में इस प्रकार के काम किए। मैंने उस बेटी को बताने का प्रयास किया। मैंने कहा बेटा सुनो बात को ध्यान से, आपका जो पहला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण राधा जी को रखते थे, असलियत तो यह है कि भगवान कृष्ण के जीवन में कोसों दूर दूर तक कोई राधा नाम की महिला थी ही नहीं। यह बहुत प्रामाणिक बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। भगवान कृष्ण के जीवन काल में कोई भी राधा नाम की कोई महिला नहीं हुई।
ये केवल भगवान कृष्ण को बदनाम करने के लिए पाखंडी लोगों की चाल, और पाखंडी नहीं, विधर्मी लोगों की चाल है। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित ग्रंथ है महाभारत। इस महाभारत के अंदर राधा नाम का कोई वर्णन नहीं आता। एक जगह राधा शब्द जरूर आता है, वो राधा उसके लिए नहीं आया जो भगवान कृष्ण के साथ में रहती है, बल्कि कर्ण को जिस मां ने पाला था उस मां का नाम था राधा, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। एक जगह महाभारत में राधा शब्द आता है, वो कर्ण की विमाता के लिए प्रयुक्त होता है। एक हमारे यहां पुराण है जिसको कहते हैं विष्णु पुराण। भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार ही हम लोग मानते हैं, लेकिन उस पूरी विष्णु पुराण में कहीं पर भी राधा नाम का कोई वर्णन नहीं है। एक पुराण का नाम है हरिवंश पुराण। हरि यानी भगवान कृष्ण, उनके वंश का पूरा वर्णन उसमें दिया गया। उस हरिवंश पुराण के अंदर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है। और तो और एक पुराण ऐसा है जिसकी समाज में बड़ी व्याप्ति हो रही है, जगह जगह जिसके नाम से बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, जिस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप लोगों ने उसकी कथाएं सुनी होंगी। वैसे तो इस धूर्त भागवतकार ने भगवान कृष्ण को कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऋषि दयानंद की वेदना को देखो। स्वामी दयानंद कहते भागवत बनाने वाले, तू अपनी मां के गर्भ में ही मर गया होता तो अच्छा होता, और यदि अपने मां के गर्भ में नहीं मर पाया तो जन्म लेते मर जाता तब भी अच्छा होता। तू इस धरती से समाप्त हो जाता तो बहुत सनातन धर्म का उपकार हो गया होता, क्योंकि तूने हमारे महापुरुष भगवान कृष्ण को जितना कलंकित किया है उतना किसी ने कलंकित किया नहीं भगवान कृष्ण को। वैसे तो इस भागवत बनाने वाले बोपदेव ने भगवान कृष्ण को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन हैरानी की बात यह कि पूरी भागवत में कहीं पर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है। पूरी भागवत में कहीं राधा शब्द ही नहीं है। लेकिन विचित्र बात यह कि आज कोई भी भागवत कथा बिना राधा की नहीं होती। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, पता नहीं क्या क्या 10 मिनट तक व्यास जी कथा आगे पढ़ते हैं, बीच में राधे राधे का कीर्तन करा देते हैं। ये राधे बीमारी आ कहां से गई? ना रामायण, ना महाभारत के अंदर है, ना आपके विष्णु पुराण के अंदर है, ना महाभारत के अंदर है, ना भागवत के अंदर है। अभी तो आप लोगों ने देखा एक बहुत बड़े भागवताचार्य देश में है जिनको अनिरुद्धाचार्य के नाम से लोग जानते हैं, जिनके करोड़ों फॉलोवर हैं। उस व्यक्ति ने मूर्खता की बात कर दी मंच पर बैठ करके। वो कहता है, लोग कहते हैं कि राधा नाम का कोई वर्णन नहीं है भागवत के अंदर। मैं बताता हूं कि राधा नाम का वर्णन भागवत के अंदर आया है। उस बेवकूफ ने संस्कृत तो पढ़ी नहीं है, लेकिन संस्कृत में टांग अड़ाने का काम उस व्यक्ति ने किया। उसी के मंच पर उसके साथ में उसके गुरुजी बैठे थे, एक पंडित जी महाराज, और उस व्यक्ति ने जैसे ही संस्कृत के श्लोक के साथ खींचातानी शुरू की। और खींचातानी कैसे? जैसे आपके हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, संस्कृत की ABCD भी नहीं जानता वो व्यक्ति, और वो भी संस्कृत में टांग अड़ाता है। और स्थिति इनकी क्या है? वेद का एक मंत्र आता है, वो पुरुष सूक्त का मंत्र है। ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में जिसको दिया है, मंत्र का नाम है सपर्यगा शुक्रमकाय अवर्णा अस्नाविरम शुद्धमा पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। इस मंत्र में कवि शब्द आया, कवि ही। परमात्मा को कवि से संबोधित किया गया, परमात्मा कवि भी है। अच्छा, कवि और कबीर में अंतर है या नहीं? दोनों शब्दों में कितना बड़ा अंतर है? एक तो कवि शब्द है और एक कबीर शब्द है ना, कबीरदास। क्योंकि रामपाल कबीरदास जी का भक्त है, उनको मानता है कबीरपंथी है, तो वो रामपाल कहता है कि कबीरदास जी का वर्णन वेद के अंदर भी है। कबीर मनीषी आया, अरे वहां तो कवि शब्द है, संधि होकर के कबीर बन गया है वो। इसी प्रकार से मोहम्मद को मानने वाले जो लोग हैं वो वेद में मोहम्मद को ढूंढ रहे हैं, कहते हैं हमारे मोहम्मद साहब का वर्णन तो वेद के अंदर है, वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन हमारे वेद के अंदर भी मोहम्मद साहब का वर्णन है। आप लोग संध्या में मंत्र बोलते हैं, तक्षक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रम चरत पश्ये में शरदा शतम जीवे में शरदा शतम श्रेणिया में शरदा शतम प्रभ्रवा में शरदा शतम अदीनाह श्याम शरदा शतम। मंत्र कहता अदीनाह श्याम शरदा शतम, लेकिन संधि होकर के मदीना श्याम बोल रहे हैं। कहते मदीना का वर्णन आ गया वेद के अंदर, मक्का मदीना का वर्णन है। ईसाई लोग कहते हैं हमारे ईसा मसीह का नाम भी वेद के अंदर आया, ईसा वाश्यमेदम सर्वम, कहते वेद के अंदर ईसा है। बेवकूफ समझने के लिए तैयार नहीं है। आखिर पंडित जी ने कहा कि भागवत के अंदर राधा नाम का वर्णन है, लेकिन उनके गुरुजी ने अच्छी उनको सुनाई कि भाई तुम कब जानते नहीं हो, तुम संधि विच्छेद नहीं जानते हो, संस्कृत तुम पढ़े नहीं हो, तो क्यों बेकार की बातें करते हो। कहने का भाव यह कि पूरी भागवत के अंदर कहीं पर भी राधा नहीं है। अब ये राधा आ कहां से गई? एक पुराण सबसे नवीन पुराण है, हालांकि पुराणों की संख्या बढ़ती चली जा रही है अब,
लेकिन जो 18 पुराण माने जाते हैं, उन पुराणों में सबसे नवीन पुराण माना गया ब्रह्म वैवर्त पुराण को। और यह पुराण मुगल कालीन है, मुसलमानों के समय में लिखा गया है। उन लोगों ने देखा कि हम भारत में अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। भारत तो तपस्वियों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है, संतों की भूमि है, यहाँ तो त्याग और ब्रह्मचर्य का महत्व है। इनके महापुरुषों को देखो, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत आचरण ही नहीं किया। भगवान राम को देखो, उनका जीवन कितना पवित्र। और हमारे महापुरुष, हमारे पैगंबर तो डूबे पड़े हैं। उन्होंने ना 6 साल की को छोड़ा, ना 40 साल की महिला को छोड़ा। तो भारत में हम पैर कैसे रखेंगे? इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक पुराण की रचना कराई, जिस पुराण का नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। और इस पुराण में राधा नाम की नई कल्पना की गई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अलावा किसी भी पुराण में राधा का कोई वर्णन नहीं है। और इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर राधा और कृष्ण के 4 संबंध बताए गए हैं। पहला संबंध क्या है? कहते हैं राधा जी कृष्ण जी की पत्नी थी। अब सुनिए, दूसरा संबंध बताया गया, राधा जी कृष्ण जी की प्रेमिका थी। पत्नी भी लिखा और प्रेमिका भी लिखा है। तीसरा संबंध लिखा है, राधा जी कृष्ण जी की आराध्या शक्ति थी। और चौथा संबंध बताया गया है, राधा जी कृष्ण की मामी थी। ये जो आर्य समाज के अंदर भी लोग कहते हैं ना कि राधा जी कृष्ण की मामी थी, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का वचन है। वस्तुतः मेरा मानना यह कि राधा नाम की महिला कोई थी ही नहीं। ये तो राधा नाम की महिला एक बहुत बड़ी डांसर हुई। जैसे आजकल सपना चौधरी का नाम आप लोग सभी जानते हैं। और वो इतनी बड़ी डांसर थी कि उसका जब कार्यक्रम होता था तो बहुत बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुआ करते थे। पुराना जमाना था, इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं हुआ करती थी, तो पहले मशाल जलाया करते थे लोग। तेल से मसाले लोग जलाया करते थे। तो जब राधा का कोई कार्यक्रम कराना हो उस डांसर का, तो कम से कम 9 मन तेल चाहिए होता था। इसलिए कहावत चली समाज में, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एक कहावत हमारे समाज में चलती है। तो राधा का कार्यक्रम कराने के लिए 9 मन तेल की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इतनी बड़ी कोई डांसर राधा हुई होगी। उस राधा के नाम से उन्होंने भगवान कृष्ण को बदनाम करने के लिए एक नई कल्पना की मन के अंदर। और राधा को भगवान कृष्ण के बगल में आकर के बिठा दिया। पहले आप भगवान कृष्ण के मंदिर आप देखेंगे तो कहीं पर भी भगवान कृष्ण के मंदिरों में राधा नाम की कोई मूर्ति नहीं है, राधा कुछ है ही नहीं। और आज षड्यंत्र इतना चरम सीमा पर चल गया। आप जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी की जो मोटी मोटी दीवार प्राचीरें हैं, उनमें राधा स्तोत्र के नाम से नई नई पट्टिकाएं लगाई जा रही हैं। आज जबरदस्ती राधा को थोपा जा रहा है सनातनी लोगों के ऊपर, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है राधा नाम की बीमारी आ कहां से गई। मैंने उस बेटी को समझाया कि बेटी, भगवान कृष्ण के जीवन में राधा का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। और दूसरी बात जो तू कहती है कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सारी गर्लफ्रेंडों के साथ उनके संबंध रहे, ये भी झूठी बातें, सारी की सारी भागवत की झूठी बातें। भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं, यदि यदि आचरिति श्रेष्ठा तत्तद अनुवर्तते जना सयद प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उनको देख करके सीखते हैं। भगवान को हम श्रेष्ठ मानते हैं, कृष्ण को। अगर कृष्ण चोरी करेंगे तो भक्त चोरी करेंगे या नहीं, बोलो? अगर कृष्ण व्यभिचार करेंगे तो भक्तों को करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अरे जब भगवान हमारा इस काम को कर रहा है तो भक्त कैसे पीछे रह सकते हैं? मेरी माताओं बहनों, समझने का प्रयास करो। आज कोई व्यक्ति प्रश्न करता है कि भगवान कृष्ण ने लीलाएं की हैं, आज लीला नाम दे देते हैं उनको, कहते हैं कृष्ण जी की लीला, इन पर प्रश्न मत करो, वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की लीला है। केवल लीला लीला कहने से पिंड छूटने वाला नहीं है आपका। आजकल के बच्चे लीला कहने से संतुष्ट होने वाले नहीं है। ये पुराने जमाने के लोग थे जिनके मन में बड़ी श्रद्धा हुआ करती थी। इनके मन में कोई प्रश्न पैदा होता था, हम लीला कहकर के इनको शांत कर दिया करते थे। आजकल के बच्चे तो तत्काल मुंह पर बोलते हैं, अरे कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। कृष्ण चोरी करें तो लीला है, कृष्ण व्यभिचार करें तो लीला है, और आजकल के बच्चे करें तो जेल में ठोक देते हैं उनको। यह कौन सा व्यवहार हमारे समाज में चल रहा है? मैंने उस बेटी को बताने का प्रयास किया। आखिर उस बेटी ने कहा कि गुरुजी, आज भगवान कृष्ण के प्रति मेरे मन में श्रद्धा का भाव पैदा हुआ है। अब तक मैं कृष्ण को नहीं मानती थी, लेकिन आज जब आपने समझाया कि कृष्ण का जीवन ऐसा नहीं है, मैंने कहा बेटा इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे भी ऋषि दयानंद जैसा गुरु नहीं मिला होता तो मैं भी कृष्ण को पता नहीं चोर और छलिया लंपट क्या क्या मान रहा होता। हमारे देश में एक बहुत बड़े जैन संप्रदाय के समाज सुधारक संत हुए, कड़वे प्रवचन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुए, मुनि तरुण सागर जी महाराज। बहुत अच्छे राष्ट्रवादी संत थे। उन्होंने जयपुर के आरएसएस की सभा में, जहां पर लगभग 10,000 लोगों की उपस्थिति थी, विजयदशमी के कार्यक्रम में उन्होंने भरे मंच से एक बात कही,
अगर कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाओगे तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे, एक बाल भी नहीं बचेगा। ये बात कही मुनि तरुण सागर ने। मंच पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, कोई भी मुनि तरुण सागर की बात का प्रतिकार नहीं कर पाया। अच्छा, मुनि तरुण सागर ने क्या कुछ गलत बोला? भाई, जैसा कृष्ण को पुराणों में लिखा है, जिन पुराणों को आप अपना धर्म ग्रंथ मान करके आज चल रहे हैं, इन पुराणों में जैसा भगवान कृष्ण का चरित्र चित्रण किया गया है, उस चरित्र चित्रण के आधार पर मुनि तरुण सागर ने बोल दिया। अगर मुनि तरुण सागर ने ऋषि दयानंद को पढ़ा होता, वो ऋषि दयानंद की भावना को समझते कि स्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण का जीवन अति उत्तम है, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया। लेकिन मुनि तरुण सागर कह रहे हैं कि कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाओगे तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे, एक बाल नहीं बचेगा। बताओ, कृष्ण के सम्मान को रक्षा कौन कर रहा है? कृष्ण को यथावत कौन मान रहा है? आर्य समाज मानता है या पौराणिक पाखंडी लोग मानते हैं? इन पौराणिक पाखंडियों के पास विधर्मियों के प्रश्नों का एक भी जवाब नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के अंदर गया, वहां बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। दूसरे दिन जब हम लोग वहां पर पहुंचे, मैंने उन भाइयों को बुलाया अपने पास में जो धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए थे। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके पास ज़्यादा बौद्धिक स्तर था नहीं उनका कुछ भी। उनका फादर वहाँ पर बैठा हुआ था, पादरी। उस व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप इनको समझा रहे हैं और हमारे ईसा मसीह के बार बार विषय में आप बार बार टिप्पणी कर देते हैं और कृष्ण की प्रशंसा करते हैं आप। अगर आप सच्चे सन्यासी हैं तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मैंने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वो व्यक्ति मेरे से कहता, देखो स्वामी जी, एक तरफ आपके भगवान कृष्ण है, एक तरफ हमारे ईसा मसीह हैं, दोनों में से किसका जीवन अच्छा है? अरे मैंने कहा, तेरा ईसा मसीह तो कुछ है ही नहीं, उसका कोई इतिहास नहीं, उसके कोई बाप का पता नहीं, उसका ना कोई कुल ना खानदान, वो तो वैसा ही है, उसका कोई धर्म नहीं, उसकी कोई संस्कृति नहीं। कहता, आप ईसा मसीह के बारे में नहीं जानते। कहता, ईसा मसीह वो शख्स हैं जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बांध करके और सिर पर रख करके सूली पर चढ़ गए। उन लोगों में मान्यता है, जो भी व्यक्ति क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेता है, वो अपने जीवन में कितना ही पाप करे, उसको पाप का फल भोगना नहीं पड़ता, बल्कि उनके पापों का हरण ईसा मसीह पहले ही कर चुके हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो व्यक्ति मेरे से कहता है कि ईसा मसीह वो हैं जो धरती के लोगों के पापों को सिर पर रख करके सूली पर चढ़ गए, और एक तरफ आपके भगवान कृष्ण हैं जो यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा करके पेड़ पर चढ़ गए। अब मुझे बताओ, किसका चरित्र अच्छा है? कृष्ण का चरित्र अच्छा है, ईसा मसीह का चरित्र अच्छा है? मेरी माताओं बहनों, वहां पर बड़े बड़े पाखंडी लोग भी बैठे थे, कथाकार, भागवत कथाकार। मैंने उनकी तरफ संकेत किया, अरे ये पाखंडी क्या बोलता है, ये विधर्मी हमारे भगवान कृष्ण पर क्या गलत आरोप लगा रहे, इसका जवाब दीजिए। आखिर क्या भागवताचार्य इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? अरे भगवान कृष्ण को ये चीर हरण लीला में लिखा है, नहीं लिखा भागवत के अंदर? भगवान कृष्ण को चोर किसने साबित किया? मुसलमानों ने साबित किया, ईसाइयों ने साबित किया, या हमने साबित किया है? हमारे यहाँ एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है विष्णु सहस्त्र नाम। भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के 1000 नाम उसमें गिनाए गए। उसमें जानते हो नाम क्या है? चोर जार शिखामणि लिखा है। चोर यानी चोर और जार यानी व्यभिचारी लोगों का शिखामणि यानी सरदार कौन? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को व्यभिचारी कौन घोषित कर रहा है? हम लोग घोषित कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को चोर घोषित कौन करता है? हम लोग कर रहे हैं। अरे दूसरी तरफ उन विधर्मी लोगों को देखो। अभी कुछ समय पहले नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया था। वो बयान कुछ गलत नहीं था, वो यथावत बात थी, लेकिन उन लोगों ने कुछ सच्चाई की बात भी नहीं पचा पाए वो लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे हमारे पैगंबर ने ऐसा आचरण कर दिया 6 साल की आयशा के साथ में, उन्होंने निकाह भले कर लिया, लेकिन आज के समाज के हिसाब से वो ठीक नहीं है। वो सही बात को भी नकार रहे हैं, क्योंकि उनके मोहम्मद की इसमें तौहीन होती है। और हम ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो हमारे भगवान कृष्ण का ऐसा कोई चरित्र रहा ही नहीं है, और हम कृष्ण को चोर साबित कर रहे हैं, हम कृष्ण को व्यभिचारी साबित कर रहे हैं, हम कृष्ण को लंपट साबित कर रहे हैं। शर्म नहीं आती लोगों को? कैसे कैसे गंदे गीत बनाए हुए हैं। रात शाम सपने में आगे दहिया पी के सर, रात शाम ने मेरी चुनरी पकड़ी, चुनरी होगी फर, ये चल रहा है। यानी हिंदू ऐसा बेवकूफ प्राणी धरती पर जो अपने महापुरुषों को खुद बदनाम करता है। ऐसी बेवकूफ जाति दूसरी आपको नहीं मिलेगी। अभी हनुमान जयंती गई, हनुमान जी को क्या मानते हैं हम लोग? बंदर। अरे विद्वान तो हमारे समाज के लोग ही तो मानते हैं हनुमान जी को, बाकी पूरा पौराणिक जगत हनुमान जी को क्या मानता है? कहते हैं जी हनुमान जी बंदर थे। अरे बेवकूफ लोगों, एक बात सोचो कि हमारे जब पूर्वज, हमारे महापुरुष बंदर होंगे तो हम उनसे क्या प्रेरणा ले पाएंगे? एक तरफ भगवान राम कहते हैं, जब हनुमान जी की और भगवान राम की पहली मुलाकात होती है ऋषिमुख पर्वत पर, तो जब हनुमान जी को भगवान राम ने देखा तो भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते, जब हनुमान जी मिलकर के चले गए
तो भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण देखो हनुमान जी कितने सुंदर है, इनकी नाक कितनी अच्छी, इनकी आंख कितनी, इनकी आकृति कितनी सुंदर है, कितना भव्य इनका रूप है। अच्छा बंदर कोई सुंदर होता है क्या? बंदर कितना कुरूप होता है। भगवान राम प्रशंसा करते हैं कि हनुमान कितने सुंदर, उस हनुमान जी का बंदर का मुंह हमने बना दिया। आश्चर्य की बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं न ऋग्वेद विनीतस्य, भगवान राम ने हनुमान जी के बारे में कहा न ऋग्वेद विनीतस्य न अथर्वेद धारिणा न सामवेद शक्य में विभाषितम। जिस व्यक्ति ने अथर्वेद को नहीं पढ़ा हो, जो सामवेद का विद्वान नहीं हो और जिसने ऋग्वेद के बारे में नहीं जाना हो, ऐसा व्यक्ति तो ऐसा संभाषण कर ही नहीं सकता। इसका मतलब हनुमान जी तीनों वेदों के विद्वान थे। अरे क्या बंदर वेद पढ़ सकता है? हनुमान जी अपने गले में यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हाथ ध्वज और वज्र विराजय, कांधे मुझ जनेऊ साजय। हनुमान जी के गले में यज्ञोपवीत रहता है। क्या बंदर यज्ञोपवीत पहनेगा? हनुमान जी के हाथ में हमेशा ध्वज रहता है ना, भगवा ध्वज रहता है। क्या बंदर के हाथ में भगवा ध्वज रह सकता है? कोई भी बेवकूफ समझने के लिए तैयार नहीं है। हम समझाते हैं, कहते जी आर्य समाजी लोग हैं तो खंडन करते हैं, इनका काम ही खंडन करना है। अरे भाई खंडन करना काम नहीं है, हम अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों ने भगवान कृष्ण हनुमान को बंदर बना करके घोषित कर दिया, समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहां पर वानर लिख दिया। अच्छा वानर कुछ गलत नहीं, हनुमान जी वानर तो थे, इसमें कौन सी बात है, लेकिन थोड़ी बुद्धि तो चाहिए ना समझने के लिए। स्थिति यहां तक हो गई है, एक व्यक्ति चला गया और उस व्यक्ति ने जाकर के कहा भैया आजकल तो दुकानों को बंदर खाने लग गए, बंदर दुकान खा जाते हैं। एक समझदार आदमी ने कहा तू बड़ा बेवकूफ आदमी है। अरे बंदर आदमी खा जाए, बंदर कपड़े को फाड़ दे, बंदर फल खा जाए, ये बात समझ में आती है भले आदमी, दुकानों को बंदर क्या खाएंगे? वो कहता मैंने तो भैया प्रमाण बात करता हूं, प्रामाणिक बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा, लिखा हुआ है। वो व्यक्ति कहता कहां लिखा देखा? बोले चलो मेरे साथ। उसको मार्केट में ले गया। दुकान के ऊपर लिखा हुआ था इस दुकान को रविवार को बंद रखा जाता है। और उस बेवकूफ ने क्या जोड़ा? रखा जाने वाला रा इधर जोड़ दिया। इस दुकान को रविवार को बंदर खा जाता है। यह स्थिति हमारी चली है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। भैया जब तक आपकी थोड़ी शास्त्रीय योग्यता नहीं होगी तब तक इन शब्दों का अर्थ नहीं निकाल सकते। वानर का मतलब बंदर नहीं, वानर का मतलब वन में रहने वाले नर। आज भी उपजाति होती है हमारे यहाँ, महाराष्ट्र, हमारे हिमाचल प्रदेश में आज भी उपजाति जो नाग लिखते हैं, नाग नाम के आगे नाग लिखते हैं, तो क्या वो नाग हैं? है तो आदमी, आदमी होकर के बाद नाग लिख रहे हैं, वो उनकी उपजाति है, जिसको अंग्रेजी में आप सरनेम बोलते हैं, उनका सरनेम है नाग। हमारे पंजाब के कभी राज्यपाल हुआ करते थे जिनका नाम है जय सुखलाल सिंह हाथी, वो हाथी लिखते थे, तो आदमी थे या हाथी थे? वीपी गिरी इस देश के राष्ट्रपति हुए। गिरी का मतलब क्या होता है? गिरी का मतलब होता है पहाड़, तो वो पहाड़ थे, आदमी थे? वो भी आदमी थे। आपके हरियाणा में बहुत से लोग मोर लिखते हैं, मोर, तो क्या वो मोर है नाचने वाले, पंख वाले मोर हैं क्या? है तो आदमी। आप लोगों में बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, नाम क्या है जी इनका? आनंद सिंह है जी, दिलबाग सिंह। अच्छा सिंह का मतलब क्या होता है? तो ये शेर है, आदमी है? कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। बस जी वो बंदर लिखा है, वो तो वानर है, वो वानर थे, वानर बना दिया। अरे भाई सोचो, ऐसी बेवकूफ कौम हिंदू कौम है जो अपने महापुरुषों के सम्मान को नहीं बचा पा रही, इसलिए विदेशी विधर्मी लोग हंसते हैं हमारे महापुरुषों को लेकर के। मैं ऋषि दयानंद जी के जीवन की घटना आपके बीच में बोल रहा था। पंडित नीलकंठ ने आकर के स्वामी जी के पैर पकड़े और पंडित नीलकंठ कहता है स्वामी जी मेरी बड़ी दुर्गति हो गई। अपने पूरे जीवन का वृत्तांत बताते हुए पंडित नीलकंठ कहते हैं स्वामी जी मैं बड़ा विद्वान कथाकार था, मेरी कथा के अंदर एक पादरी आया और उस पादरी ने आकर के मेरे से कहा कि पंडित नीलकंठ तुम सनातनी हो, हम क्रिश्चियन हैं, हम आपके सनातन धर्म को लेकर के आपसे कुछ प्रश्न करेंगे आज, और आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो आज से ही मैं अपने क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके सनातनी बन जाऊंगा, और तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाओ तो तुम सनातन को छोड़ करके ईसाई बन जाना। बोलो बात मंजूर है? वो एक दौर था जब इस प्रकार की शर्तें लगा करती थी। पंडित नीलकंठ को कहना पड़ा ठीक है मुझे मंजूर है। अब उस फादर ने क्या प्रश्न किए? वो फादर कहता है पंडित नीलकंठ, कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में दुराचार किया, ठीक है, कहां लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर स्पष्ट लिखा है। आपको राधा के बारे में यदि ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए, यूट्यूब पर मेरे एक वीडियो है, राधा रहस्य स्वामी सच्चिदानंद महाराज आप बोलेंगे, उस वीडियो पर मैंने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की है कि राधा नाम की महिला कोई हुई नहीं, आज तक नहीं हुई। कोई भी पाखंडी बड़ा बड़ा कथाकार, लोगों ने गालियां तो बहुत दी हैं,
लेकिन कोई शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आ पाया, आज तक नहीं आया, ना आ सकता है। हम प्रामाणिक बात बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं बोलते। उस व्यक्ति ने कहा कि कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में व्यभिचार किया, दासी कुब्जा के साथ में किया। कहां लिखा है जी? भागवत में। कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में व्यभिचार किया, दासी कुब्जा के साथ में किया, अनेक गर्लफ्रेंडों के साथ में, गोपियों के साथ में कृष्ण ने रंगरेलियां की। हम इस षड्यंत्र को समझना नहीं चाह रहे। आज हम कहते हैं वो तो गोपियां थी, वो भगवान कृष्ण की, और हमारे बहुत सारे संत महापुरुष भी गोपियां रख रहे थे, आज जेल में दंड पेल रहे हैं वो लोग। वो भी कहते थे कृष्ण रखते तो हम भी रखते हैं, क्या दिक्कत है? आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश के अंदर एक बेहुदा कानून पारित किया गया। कानून का नाम है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन का मतलब क्या है? बिना शादी किए हुए लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, सारे कुकर्म करेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे, लेकिन बिना शादी के कर सकते हैं। यह वैधानिक मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने आजकल दे दी हमारे देश में। जब यह कानून जज हमारे देश पर बना रहा था, थोप रहा था इस कानून को, तो वहां बहस चली। वकील ने पूछा कि जज महोदय, आप भारत की संस्कृति को नहीं जानते। अरे हमारे यहां तो कहा मातृवत परदारेशु, दूसरे की माँ बहन बेटी हमारी बहन बेटी के रूप में हम देखते हैं। यदि हमसे बड़ी है तो माँ के रूप में हम उसको देखते हैं, बराबर की है तो बहन का दर्शन करते हैं, छोटी हो तो पुत्रीवत हम उसको मानते हैं। और भारत की संस्कृति में आप कितना बेहुदा कानून बनाना चाहते हैं, बिना शादी के लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, यह कैसे संभव हो सकता है? जज ने कहा कि तुम अपनी संस्कृति की दुहाई मेरे सामने दे रहे हो, लेकिन महोदय तुम भारत की संस्कृति को जानते ही नहीं हो। मैं कोई नया कानून नहीं बना रहा हूं इस देश में, यह कानून तो बहुत पहले से चलता आया है। बोले कैसे? बोले ये बताओ, भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम तो रुक्मणी था, भगवान कृष्ण राधा के साथ में रहते थे या नहीं रहते थे? राधा कौन थी? राधा भी तो उनकी गर्लफ्रेंड थी। राधा के साथ भगवान कृष्ण ने कोई शादी थोड़ी की, शादी तो रुक्मणी के साथ की, और अनेक गोपिकाओं के साथ में भगवान कृष्ण रहते थे। तो जब आपके भगवान कृष्ण बिना शादी किए लड़कियों के साथ में रह सकते हैं, तो आज का कोई नौजवान यदि लड़का लड़की साथ साथ रहना चाहते हैं तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? ये बेहुदा कानून इस देश में पारित किया गया, और आज ये लिव इन का कानून हमारे देश में चलता है। वो पाखंडी विधर्मी पंडित नीलकंठ से प्रश्न करता है, कहता है कृष्ण ने अनेक गोपियों के साथ में रंगरेलियां की, ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों पुत्रियों के साथ में व्यभिचार किया, और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में इंद्र ने दुराचार किया। पंडित नीलकंठ, आपका इन प्रश्नों का आपके पास क्या जवाब है? पंडित नीलकंठ क्या जवाब देंगे? भाई उस व्यक्ति ने गलत तो कुछ भी नहीं बोला, जो जैसा भी तुम जिनको अपना धर्मशास्त्र आज मानते हो, उन धर्मशास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा उसने बोल दिया, प्रमाण दे रहा वो व्यक्ति। अब पंडित नीलकंठ इन सारे शास्त्रों को यथावत मानते थे। पंडित नीलकंठ पर कोई जवाब नहीं बना, पंडित नीलकंठ मौन हो गए। और जब पंडित नीलकंठ मौन हो गए तो उस फादर ने कहा, पंडित नीलकंठ मौन होने से बात नहीं बनेगी, हमने पहले प्रतिज्ञा की है, पहले शर्त रखी है, अगर तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे तो तुमको अपना सनातन छोड़ करके ईसाईयत को स्वीकार करना पड़ेगा। पंडित नीलकंठ ईमानदार व्यक्ति था, पंडित नीलकंठ ने ईसाईयत को उसी दिन स्वीकार किया। और न केवल पंडित नीलकंठ जब ईसाई बने तो उनके पूरे परिवार ने बाकायदा ईसाईयत को स्वीकार किया, और उनके हजारों की संख्या में उनको जो फॉलोवर थे, उनके भक्त लोग थे। पंडित नीलकंठ अपनी भक्त मंडली सहित पूरा का पूरा खानदान के सहित ईसाई बन गया। पंडित नीलकंठ कहता है, स्वामी जी काश उस समय आपका प्रादुर्भाव हो गया होता, उस समय आर्य समाज का जन्म हो गया होता, तो मुझको अपना धर्म सनातन नहीं छोड़ना पड़ता। अरे ये तो सबसे पहले आपने आकर के हमको बताया कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हर चीज प्रामाणिक नहीं है, संस्कृत में लिखी हर बात प्रामाणिक नहीं होती। आप संस्कृति हर वाक्य को वेद का वाक्य मत मान करके चलो, आपके धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। ये तो सबसे पहले आपने बताया कि कृष्ण का जीवन इतना अति उत्तम है, इतना पवित्र है, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी निंदित कर्म नहीं किया। और जो लोग आरोप लगाते हैं भगवान कृष्ण पर, इनका सब झूठा आरोप है। यदि इस बात को आप हमको पहले बता देते तो मैं एक ही जवाब में उस पंडित नीलकंठ से, जब फादर ने जो प्रश्न किया, कहता एक जवाब में सब प्रश्नों का उत्तर दे देता कि ऐसा कुछ था ही नहीं। हमारे ऋषि महर्षियों का जीवन बड़ा उत्तम है, बड़ा पवित्र है, उन्होंने जीवन में कोई भी निंदित कर्म नहीं किया। तो पंडित नीलकंठ कहते हैं यदि आपका प्रादुर्भाव पहले हो गया होता तो मुझे ईसाई नहीं बनना पड़ता। यह काम ऋषि दयानंद ने किया है। अगर ऋषि दयानंद इस धराधाम पर नहीं आते, आज जो रामकृष्ण के वंशज अपने आप को कहला रहे हैं, भले ही आज ऋषि दयानंद को लोग गालियां देते हैं, ऐसे मूर्ख लोग आज भी धरती पर बहुत है। अंदर अंदर ऋषि दयानंद को कोसते रहते हैं, स्वामी दयानंद ऐसा था। अरे भले ही तुम धन्यवाद करो ऋषि दयानंद का,
आज तुम हिंदू कहला रहे हो तो स्वामी दयानंद की कृपा से कहला रहे हो। अगर स्वामी दयानंद जी महाराज नहीं आते तो हिंदू खत्म हो गया होता, या तो हम ईसाई बन गए होते या मुसलमान बन गए होते। रामकृष्ण के वंशज आज धरती पर जीवंत हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग बचे हुए हैं। ये आर्य समाज और ऋषि दयानंद की कृपा से बचे हुए।